अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खान और आप देख रहे हैं टेस्ट प्रिपरेशन खान। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का जो है वो पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो 25 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जनरेशंस हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो के अंदर, और ये क्लास 9 की बुक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो पीटीएस के हवाले से टेस्ट हैं उसके एमसीक्यूज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। पीएसटी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एनटीएस का टेस्ट है उसमें भी कंप्यूटर का सेक्शन जो आता है उसके भी एमसीक्यूज जो है वो ये कवर करेगा। और इसके साथ साथ जो 9th क्लास के साथ साथ फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे एमसीक्यूज जो है वो उनकी बुक में भी शामिल है, तो उनके लिए भी ये काम की चीज़ है। सही। तो सिर्फ ये 9 क्लास ही के लिए नहीं है, बाकी उन सब के लिए जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्दर जो क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनरेशन के बाद स्टार्ट होगा, और जनरेशन जो है वो हमने यहाँ तक हमने कर लिया था। और आप मेरे चैनल के ऊपर आके देखें, नीचे सेक्शन बना हुआ है, इंग्लिश का सेक्शन है, ये मैथ्स का सेक्शन है, और आखिर के अंदर जो है कंप्यूटर का सेक्शन है। ये फर्स्ट वीडियो है, इसका लिंक यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ जब मैं सेकेंड वीडियो ये अपलोड करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, इतनी मेहनत है उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जो है वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। 21 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था, ये मैं 20 एमसीक्यूज ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एमसीक्यूज जो है वो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 21। तो सबसे पहले है अब डैश कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर। तो सबसे जो पावरफुल और बड़े कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो इस वजह से ये इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसका आंसर है ध्यान में रखिएगा। साइज वाइज जो है वो मेन फ्रेम, सुपर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, ये सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। साइज वाइज, पर्पज वाइज दो हैं, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज, और टेक्नोलॉजी वाइज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये अपने यहाँ पर मौजूद है। Next, dash computers are powerful multi-user and multi-processor computers. They can process huge amount of calculations at very high speed. ये कौन से हैं? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ऊपर सुपर कंप्यूटर्स है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मैंने चारों टाइप्स को कवर कर दिया, उनके एक लाइन की डेफिनेशंस भी हो गई। तो इस तरह से जो है वो ये सारे जो है उसकी डेफिनेशंस भी आपको क्लियर होती रहेंगी। 23rd है, these are smaller than mainframe computers but they are more powerful than micro computers। तो ये कौन से होंगे? ये मिनी कंप्यूटर्स हैं, कि ये मेन फ्रेम से जो है वो स्मॉल होते हैं लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। एमसीक्यू नंबर 24, डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कौन से वाले होते हैं इन चारों में से? ये होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे स्मॉल भी जो है वो कंसिडर होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। 24 का 25 देखते हैं। डैश और आल्सो नोन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, यानी कि मखसूस कंप्यूटर्स ये कहलाते हैं। और इनकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको इसमें इस वजह से मैंने कवर कर दी है, ज़्यादा बड़ा एमसीक्यू तो हो गया, लेकिन ये कंप्लीट आपको डेफिनेशन में मिल जाएगी इसमें। तो दीज कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन ट्रैफिक लाइट्स, कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशनल सिस्टम, एविएशन, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड एटीएम। एटीएम मशीन आपने देखा होगा, उसमें स्पेसिफिक जो है वो एक काम कर रहे होते हैं, तो इनको कहा जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये दो टाइप्स हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, उनमें से ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद देखते हैं, डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या चीज़ जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाती है? सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट या कंट्रोल यूनिट, या बोथ ए एंड बी? सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये बेसिकली दोनों ही सेम चीज़ों के नाम है, तो इस वजह से बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 27, there are typically dash components of a microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ये हैं आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, इनका आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू में पांचों ऑप्शन बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या होते हैं 5 कंपोनेंट्स? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स हैं, क्लॉक है और कैशे है। तो कंट्रोल यूनिट को सीयू भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इन सबको एक एक करके जो है वो डिस्कस मैंने किया है आगे। नंबर 28, डैश परफॉर्म्स ऑल द एक्चुअल कैलकुलेशंस लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। तो ये कौन सा है? ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या एएलयू कहलाता है, ये परफॉर्म करता है ये।
नंबर 29 देख लेते हैं। डैश फंक्शंस जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा है? तो ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, क्लॉक एंड कैशर, तो ये आपका कंट्रोल यूनिट है। इसके बाद देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस। जो उस वक्त प्रोसेस हो रहा होता है डेटा, उसको टेम्पररी तौर पर ये होल्ड करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोग्रामिंग मॉडल। इसका एक और नाम है प्रोग्रामिंग मॉडल, विच मे बी ऑफ 8 बिट के भी हो सकते हैं, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट तक के अब ये आने शुरू हो गए। अच्छा, अब ये क्या कहलाते हैं? ये बेसिकली ये हैं रजिस्टर्स। सही है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट्स भी कहलाते हैं ये। तो इसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग जो भी डेटा हो रहा था वो फौरी तौर पर इसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। देखिए, इसके अलावा इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया। अच्छा, रजिस्टर जो है बिल्कुल बेसिक हो गए, सही ना, प्राइमरी और बिल्कुल जो है वो बेसिक हो गए, स्मॉलेस्ट भी हैं और फास्टेस्ट भी हैं। अब ये कौन सा 31 में, इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया विच इज़ अवेलेबल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर, द इमीडिएट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। अच्छा देखें, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे स्टोरेज हो रही है, तो ये कौन सा होगा? ये कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी भी कहा जाता है इसको। तो कैश मेमोरी जो है वो ये आपकी जो है वो जो कि फिफ्थ पार्ट है आपके जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का, ये कैश मेमोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 पर। सीपीयू हैज 3 बसेस, 3 बसेस होती हैं सीपीयू के अंदर। कौन कौन सी नाम है? कंट्रोल बस, डेटा बस एंड डैश बस। देखिए, ये पूरा जो है वो टॉपिक जो है एक तरीके से ये बसेस का जो है उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि 3 तरह की बसेस कौन सी होती हैं। कंट्रोल, डेटा एंड तीसरा है एड्रेस बस। कंट्रोल जो है वो बसेस जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेके जाती हैं, डेटा बस में डेटा जा रहा होता है और लोकेशन जो जा रही होती है वो एड्रेस बस में जा रही होती है। आगे देखते हैं नंबर 33। इन कंप्यूटर डैश आर द इलेक्ट्रिक paths on which data is sent and received by different components. They are just like roads. कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक पाथ जो हैं वो ये होते हैं, क्या होते हैं वो भी देखते हैं, जिसके ज़रिए से डेटा जो हम सेंड या रिसीव करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में, वो जो है वो इसके ज़रिए से काम होता है और ये रूट्स की तरह के काम करते हैं, यानी कि कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस को। जो ये हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये आपके क्या है? बसेस। बसेस ये काम करती हैं, कनेक्ट करती हैं डिवाइसेस को और ये रोड की तरह काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं देयर आर डैश टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। कितनी तरह की होती हैं? ये 2 तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सही। कौन कौन सी? हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ओके, आगे फर्दर इसका है तो इसको बताने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे अगला सवाल है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? वो आउटपुट डिवाइसेस जो हार्ड कॉपी फॉर्म में यानी कि फिजिकल फॉर्म में आपको जो है वो रिजल्ट देती हैं, वो कौन कौन सी हैं? और वो है प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो प्रिंटर ही की तरह होते हैं, लेकिन बहुत बड़े साइज के होते हैं। मैप्स वगैरह या बड़े बैनर्स जो है वो इसके जरिए से प्रिंट होते हैं। प्रिंटर आपको पता है। फर्दर देखेंगे कि प्रिंटर और प्लॉटर के टाइप जो है वो आगे चैप्टर्स में आएगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कितनी तरह की होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस? तो ये भी आपके पास जो है वो 2 हैं। और किस तरह से हैं ये आगे चल के वैसे आ जाएगा, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये 2 आंसर है इसका। 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। 37 देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड डैश एंड डैश। प्राइमरी कौन सी हैं? प्राइमरी बेसिकली क्या होती हैं? जो कि मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होती हैं। एक दूसरा जो है ये बेसिक फंक्शन जो है इसके परफॉर्म कर रहे होते हैं, कर रही होती हैं। और जो है वो ये कौन कौन सी है? रैम एंड रोम। इनमें से एक जो है वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है, यानी एक परमानेंट है और एक नॉन परमानेंट। रोम जो है वो परमानेंट है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये नॉन परमानेंट है, यानी कि इसमें से डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है जब पावर ऑफ होता है तो। ओके, ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके अलावा नंबर 38, इसमें जो है सेकेंडरी को मैंने कवर कर दिया है कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड एंड यूएसबी फ्लैश डिस्क आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश डिवाइसेस। कौन सी हैं? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सही, यानी ये स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी, और ये अलग से जो है वो अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। सही, मदरबोर्ड के ऊपर ये अमूमन मौजूद नहीं होती। तो इस वजह से इनको सेकेंडरी कहा जाता है और स्लो भी होती हैं एज कम्पेयर टू दैट। और ये परमानेंट होती हैं अमूमन, इनके ऊपर जो डेटा लिखा जाता है वो परमानेंट होता है, जबकि जैसे रैम में हमने देखा था वो नॉन परमानेंट होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 बेसिक ऑपरेशंस। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये पुरानी डेफिनेशन होता है, यही थे। नई डेफिनेशन के मुताबिक एक और इसमें इजाफा हो गया और वो क्या है? स्टोरेज का, यानी कि स्टोरेज का काम भी कंप्यूटर करता है।
तो ये 4 जो है वो बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 40। सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी नीचे आ गया। सही। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। कौन से हैं ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको भी फर्दर मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखते हैं नंबर 41। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज ट्रांजिस्टर। ये हमने देखा था कि सिस्टम और एप्लीकेशन है। तो ये वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये बेसिकली ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सिस्टम लेवल के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो स्पेसिफिक एक काम कर रहे होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर 42। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स? ये लैंग्वेज वाला पार्ट भी चैप्टर 1 के अंदर ही मौजूद है। ये कौन सा? असेंबलर है पहला, जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज होता था। उसके बाद 2 और हैं। कौन कौन से हैं? एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, इनका फ़र्क जो है वो आगे और आ जाएगा। ये लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। पुरानी लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर यूज़ होते थे, नए लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज़ होते हैं। सही। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड ये है, इट ट्रांसलेट्स 43 में है, इट ट्रांसलेट्स द इंटायर हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। हायर लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्लीट प्रोग्राम को। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंपाइलर। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। हाई लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वो कौन से लैंग्वेज प्रोग्राम कौन से होते हैं? जो कि इजी फॉर द ह्यूमंस होते हैं, आसान, यानी कि इजी वर्डिंग होती है। जैसे प्रिंट का मतलब प्रिंट ही होता है इसमें इंस्ट्रक्शन में, या इनपुट का मतलब इनपुट होता है, या इस तरह से स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो ये कौन सा? ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं। लो लेवल जो क्या है, मशीन लैंग्वेज या वो मुश्किल लैंग्वेज जो कि इंसान नहीं समझ सकता लेकिन कंप्यूटर इजीली समझ लेता है, तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। सॉरी। उसके बाद नंबर 44। इट ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। फर्क कहाँ है? इसमें लाइन बाय लाइन होता है और उसके अंदर इंटायर जो है पूरा कंप्लीट फाइल जो है एक साथ होती है कंपाइल। तो ये कैसे होती है इनटू मशीन लैंग्वेज? ये कौन सा जो है वो करता है? ये इंटरप्रेटर करता है। जैसे GW बेसिक आपने नाम सुना होगा, उसमें क्या था, या पाइथन जो है वो भी इसी तरह का बना हुआ है कि वो लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करता है। ओके। नंबर 45 देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, या इसको हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो ये तो 15 MCQs हो गए जो कि मैंने टाइप किए थे, मैंने बनाए थे। इसके अलावा बुक में मैंने देखा था लास्ट सेक्शन के अंदर, बुक के अंदर यहाँ पर अगर आप निकल के इधर देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के आखिर के अंदर जो है वो आपको ये MCQs मिलेंगे कुछ। तो मैंने वो 10 MCQs जो है वो भी इसमें शामिल कर लिए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 26 बुक का है। सही। तो ये भी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कहा कि मैं इसको भी जो है इनके आंसर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी इज। हार्ड कॉपी क्या? पेपर है। आपने सॉफ्ट कॉपी यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो एक फाइल के तौर पर आ जाएगी, वो क्या होता है? वो आपका कहलाता है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है? हार्ड कॉपी में जो पेपर आपके पास मौजूद होता है, उस पर जो भी डेटा होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में आप उसको लेकर आ सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या होता है? यानी कि टेम्पररी मेमोरी। ओके। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें जो है वो लूजेस कंटेंट्स एज अ पावर इज डिस्कनेक्टेड। जैसे ही पावर डिस्कनेक्ट होगा तो उसका जो भी डेटा होगा वो वोलेटाइल मेमोरी में से चला जाएगा। जैसे जिसके एग्जांपल है रैम, हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी या कैशे या रजिस्टर, जो भी डेटा उसके अंदर उस वक्त सेव होता है वो चला जाता है। क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, इसमें मैग्नेटिक डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क में होती है इस तरह से नहीं होती। तो जो जैसे ही पावर ऑफ होता है, इसमें जो है वो आईसीज होती, चिप्स लगी होती हैं, या जो है वो रजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो जो है वो डेटा फ़ौरन चला जाता है जैसे उनको पावर सप्लाई बंद होती है। मीडिया प्लेयर्स आर किस तरह के हैं? मीडिया प्लेयर्स क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा नंबर 4 देख लेते हैं। द प्रोग्राम्स दैट आर जनरली इंस्टॉल टू मैनेज मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज इज। कौन से प्रोग्राम होते हैं जो कि सबको जो है वो इस्तेमाल करने में मदद देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो प्रोग्राम होता है जो कि जितनी भी सिस्टम की रिसोर्सेज हैं उसको जो है वो यूज़र को और बाकी डिवाइसेस को इनेबल करके देता है। अच्छा, मॉडर्न लैंग्वेजेस जो ज़्यादातर हैं वो किसको इस्तेमाल करती हैं? वो इस्तेमाल करती हैं कंपाइलर को, कि पूरा एक साथ जो है प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। जैसे सी लैंग्वेज है, जावा है, तो ये कंपाइलर को यूज़ करती हैं। सही। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ जो है वो कंपाइल हो जाता है। नंबर 6 देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वायर्स connecting the CPU with main memory that is used to identify particular location is।
कौन सी ऐसी वायर्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं और मेन मेमोरी के साथ होती हैं, जो कि आइडेंटिफाई करती हैं किसी खास लोकेशन को। लोकेशन के लिए क्या होगा, एड्रेस बस। तीन तरह की बसेस हमने देखी थी, होती हैं कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है वो लोकेशंस लेके जाती हैं, कंट्रोल बस जो है इंस्ट्रक्शंस लेके जाती हैं और डेटा बस डेटा को लेके जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा एड्रेस बस। ठीक है, इसके बाद देख लें द इन एक्सपेंसिव एंड मोस्टली कॉमन यूज कंप्यूटर्स आर, कौन से हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी या फिर माइक्रो कंप्यूटर। घरों में इस्तेमाल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, वही इसके अंदर आएगा आंसर। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर है, इनएक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट किस, कौन सी चीज चाहिए होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। अगेन आपको पता है कि ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को चाहिए होता है, जैसे विंडोज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन में हुआ था। ये देखिए मैकेनिकल एरा ये फर्स्ट जनरेशन ही का है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा ये सेकंड जनरेशन तक जो है वो जाता है, और फोर्थ जनरेशन में बेसिकली ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम आम जबान में जानते हैं विंडोज जो है वो फोर्थ जनरेशन के अंदर ये इनिशिएट हुई थी या इसको इस्तेमाल शुरू हुआ था। लास्ट एमसीक्यू जो बुक का है वो क्या है कि अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्स प्रोग्राम इज कॉल्ड, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को यूज करता है, वो प्रोग्राम जो है वो डेवलप करता है। तो ये हो गया, ये 10 एमसीक्यूज हो गए, तो 15 हमने पढ़े। तो जो स्टार्ट के जो थे एमसीक्यूज वो मैंने खुद ने बनाए थे, और ये 10 एमसीक्यूज बुक के अंदर मौजूद थे। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सही, और खासतौर पर उन लोगों के साथ जो और भी तैयारी कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें पार्ट 3 होगा इस वीडियो का। ओके बाय।